सरकार अपना घर से थोड़े भर रहे हैं, पब्लिक के पैसा से भर रहे हैं, ऐसा थोड़े होता है। हमें कोई टेंशन नहीं है, इतनी रोज वाले जो गरीब हैं वो चल रहे हैं, उनको कितना परेशानी हो रही होगी। बस के लिए आधे घंटे से ज़्यादा इंतजार कर रही हूँ पर बस नहीं आई है। 433 460। आजकल का दिल्ली में जो रहता है गरीब तो है ही नहीं, सीधी समस्या बताऊँ, चाहे वो झुग्गी में रहता है चाहे पैसे लेंगे टिकट लेंगे तो इससे गवर्नमेंट के घराने में जाएगा, उससे हमारी अर्थव्यवस्था होगी। अगर मोदी जी अमेरिका नहीं जाएंगे तो इंडिया को कैसे जानेगा कोई नहीं जानेगा। रोजगार चाहिए, अब सब कुछ फ्री बंद करवाइए। लेकिन शेयर नहीं मिले, टिकट सही शेयर नहीं मिलती है, इनको कोई चंदा बाहर से फंड तो आता नहीं। मतलब ही है, मतलब ही अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, हम सब के लिए मांग रहे हैं। भीड़ हो रही है, बसें जब ऐसा ज्यादा पब्लिक होती है तो बसें रुकती नहीं है, लेडीज को देख के तो बसें वैसे चले जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं मन मंच। फिलहाल मैं दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर हूँ और लोगों से बात करके ये पता लगा है कि पिछले करीबन 1-1.5 घंटे से ये लगातार यहाँ पर खड़े हैं और कोई बस जल्दी से अभी आ भी रही है तो कैंसिल हो जा रही है। कोई कह रहा है ड्यूटी ख़त्म हो गई है तो कोई कुछ कह रहा है। आइए कुछ लोगों से बात करके कोशिश करते हैं। कितने देर से बस का इंतज़ार कर रहे हैं? 1 घंटा हो गया। कहाँ जाना है? बंगेर जाना है। कितने नंबर की बस जाती है? 8 नंबर। तो 1 घंटा आज ही हुआ है कि अक्सर लेट हो जाती है गाड़ी यहाँ पर? मैं तो आज ही आया हूँ ना। अच्छा, 1 घंटे से आप वेट कर रहे हैं। चलिए, कितनी देर से वेट कर रहे हैं सर बस का? 1-1.5 घंटा हो गया। मैं 1.5 घंटा हो गया। हाँ 1.5 घंटा। 1.5 घंटा हो गया। जी 1.5 घंटा हो गया। एक भी बस नहीं आई। अब तो डबल इंजन की सरकार है। डबल है कि तभी तो दिक्कत हो रही है। डबल इंजन की सरकार है तो परेशानी हो रही है। परेशानी है नू। केजरीवाल से लोग परेशान थे तो मोदी को ले आए तो सही होना चाहिए ना जी। कितनी देर से वेट कर रहे हैं? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे से वेट कर रहे हैं। कहाँ जाना है? जाना है हम लोग को। आइए नहीं जाना है। आइए नहीं जाना है। 460 पकड़ना था। 433 460। तो बस आ तो रही है 2-3 बस। बस दोस्त नहीं 7-8 बस आ गई 460। क्या हुआ? जा नहीं रही है, करो ये कैंसिल है, नहीं जाएगी। देखिए एक और आ रही है, देखिए ये भी खाली ही जा रही है। ये भी खाली जा रही है, लोग ये भी नहीं बैठा रहे हैं किसी सवारी को। अच्छा, चलिए आइए बात करते हैं। कितनी देर से बस का इंतजार कर रही हैं आप? अब मैं क्या बतलाऊँ, आधा 1 घंटा हो गया। कहाँ जाना है? गार्गी कॉलेज। तो बस आ नहीं रही है, क्या हो गया? अब पता नहीं बस में क्या हुआ, बस आ ही नहीं रही है। आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं? साथ में हम लोग। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? गार्गी कॉलेज। तो अक्सर जाते हैं, पहली बार है ऐसा? नहीं रोज। हम लोग हमेशा आते जाते तो हैं। हमेशा इतनी लेट आती है, आज लेट हो गई है? नहीं हमेशा ही होता है ऐसे। हमेशा ही होता है? हाँ। तो लोग कह रहे हैं कि हमेशा ही ऐसा होता है, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद। क्या कह रहे हैं? सारी बसें खाली जा रही, कोई बैठाता ही नहीं, रोकता ही नहीं। यहाँ की तो हालत खराब है भाई। कहाँ जाना है आपको? मोरी गेट। कितनी देर से है यहाँ पर? हाँ 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। कितने नंबर की बस जाएगी वहाँ? 405। आई नहीं बस अभी? क्या जा रही, कहाँ बैठा, रोक कहाँ रहे हैं, खाली जा रही है। एक और बस आ गई है, देखो 433 नंबर की। इसमें लोगों को बैठा रहे कि नहीं बैठा रहे, बात करते हैं। खोल रहे हैं। आगे कहाँ जाना है? अरे एक सुन तो लो मेरी भी। ये ना सेंटर बैन हो गया कि रूट डाइवर्ट है। 80 लाल वाले आ जाओ। कालका जी जाएगी, कालका जी तक। नई दिल्ली नहीं जाएगी, नई दिल्ली। नई दिल्ली। अच्छा, कह रहे हैं ड्यूटी ख़त्म है। ज़्यादातर बसों में तो यही बताया जा रहा है कि ड्यूटी ख़त्म है। अब देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर, गए हैं वहाँ पर, देखते हैं। ये बस ऐसी तमाम बसें यहाँ से चली गई, लेकिन अभी लोगों को पता नहीं क्यों बोल रहे हैं ड्यूटी ख़त्म है, चाहे क्या है, क्या मामला है। देखिए एक बस और है, चलिए यहाँ पर, लेकिन 460 का बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कितनी देर से वेट कर रहे हो बस का? आधे घंटे से। कहाँ जाना है? वहाँ क्या नाम है, गाय का। तो रोज़ जाते हो या कभी कभी? कभी कभी। तो अक्सर लेट होती है बस कि आज ही लेट है? नहीं आज ही गेट, दोपहर का टाइम है तो लंच होगा तो इससे गेट होगी। अच्छा, मतलब लंच वंच करते हैं तो समय बस नहीं चलती है? नहीं। अच्छा, तो कब तक नहीं चलती है? कब तक? लगभग 2 बजे तक आसपास। कितने बजे से? मतलब 12 से 2 बजे तक बस ही नहीं चलेगी? चलती है, कम चलती है, सर्विस कम रहती है उस टाइम। अच्छा, कितनी देर से बस का वेट कर रहे हैं? अभी आए हैं। अभी आए हैं। कहाँ जाना है? कहाँ? दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है? जी। अच्छा, चलिए अब तो लग रहा है कि बस वगैरह आने लग गई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं ड्यूटी ख़त्म हो गई है। और हम पब्लिक रिएक्शन ले रहे हैं, देख रहे हैं भैया क्या है, क्यों ड्यूटी ख़त्म हो गई है, लोग इतनी देर से परेशान हैं।
आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। अंकल जी कितनी देर से बस का इंतजार कर रहे हैं? बस अभी आया हूँ 5 मिनट अभी आए। कहाँ जाना है? दिल्ली। दिल्ली जाना है? पुरानी दिल्ली जाना है? अच्छा। तो ओवरऑल ये है कि ऐसा बताया जा रहा है कि भैया लंच का जब टाइम हो जाता है 1:30 से 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, तो बसें वगैरह कम हो जाती हैं। तो दोस्तों लगभग 1 घंटे का वेट किया हमने और 1 घंटे के बाद ये बस नंबर 433 हमें इंडिया गेट के लिए मतलब दिल्ली जाने के लिए मिल गई है। फ्री कब तक चलते रहेंगे महिलाएं? चलने दो, ये उनकी मर्जी है। इनकी गवर्नमेंट की, सरकार की मर्जी है? महिला की सरकार की मर्जी है। आप नहीं चाहते मतलब? नहीं होना ही नहीं चाहिए ऐसा। फ्री नहीं होना चाहिए टिकट? ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों, आपके घर की महिलाएं फ्री जाएंगे तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है, और किराया लेके खर्च करो, गवर्नमेंट को पैसे दो। अच्छा। अभी तो कोई फिलहाल अंतर नहीं है। पहले तो था, अभी तो बहुत देरों के बाद में बस भी आती है। कभी कभी ऐसा आता है कि बस वाले रोकते भी नहीं है। हाँ, पहले रोकते थे? हाँ, ऐसा नहीं था कि पहले चल दिए तो चल दिए। अब सुविधा तो पहले भी काफ़ी देर के बाद में बस आती थी। अभी कोई फिलहाल 2-4 दिन में अब तो लग रहा है ना अब सुधरने के चांसेस हैं, पहले जैसा रहेगा? सुधरने के चांसेस है। अभी तो सरकार बनी ही है। अभी तो धीरे धीरे ना होगा। क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो अच्छी लग रही है। नया अपॉर्चुनिटी, नया विकास, नया अपॉर्चुनिटी। पिछले 10 साल से केजरीवाल अच्छा नहीं चला रहे थे क्या? देखिए, कुछ दिक्कतें आ रही थी, काफ़ी देर मशक्कत करने के बाद भी बस आती थी। अच्छा, अब सुधार हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग आवाज़ उठाएंगे। उसमें क्या है? क्या कह रही हैं मैम? सफाई होना चाहिए, सफाई, गंदगी तो भरे पड़े हैं हर जगह। फ्री में आप चलेंगे और सफाई होना चाहिए? हाँ, फ्री में हम कहाँ कर रहे हैं? फ्री कोई अपना घर से फ्री में नहीं देता है, कोई नहीं देता है, कोई तीन नेता सरकार फ्री में तो महिलाओं को चलने दे रही है बस में। ऐसा कोई सरकार नहीं फ्री में देता है। अब कैसे फ्री चाहिए? अब कैसा फ्री चाहिए? कंडक्टर साहब आपसे पैसे लिए? नहीं लिए, वो अलग चीज- फ्री नहीं कहते तो किसको फ्री? वो अलग से एक चीज है ना। तो सरकार अपना घर से थोड़े भर रहे हैं, पब्लिक के पैसा से भर रहे हैं, ऐसा थोड़े होता है। तो फिर ये सरकार, तो फिर ये सिर्फ महिला को फ्री क्यों है, पुरुष को क्यों नहीं है? हाँ, महिला के शायद कमजोर समझ रहे हैं इसीलिए। सरकार से खुश हैं? हाँ, दिल्ली सरकार पूछ के देखिए। आप बताइए, आप जनता है? हाँ, आप जनता है, आप बताइए। तो पूछना चाहिए ना, हम लोग भी पूछेंगे सरकार से, लेडीज को क्यों फ्री? बस की सुविधा तो अच्छी है दिल्ली में? सुविधा क्या है, रोकते नहीं है। अब सुविधा तो है, मानी फ्री है, लेकिन रोकते नहीं है। पब्लिक खड़े हैं, बस भगा के लेके चल देते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है। पहले रोकते थे, अब बस रोक नहीं रहे हैं। पहले भी ऐसी ही था, पहले भी ऐसी नहीं रोकते थे। पहले से ही सुधार नहीं हुआ था अभी? और पहले की बात नहीं, अभी तो हम 2-4 दिन पे अब निकले हैं। पहले, लेकिन पहले भी नहीं रोकते थे। ऐसा बात नहीं कि अब रोक रहे हैं, पहले नहीं रोकते। पहले भी ऐसी था। अब तो देखे थे, अब निकले हैं तो देखते हैं क्या है। सीट है तो आप बैठ क्यों नहीं रही हैं? नहीं, मुझे उतरना है अगले स्टैंड पे। कोई नहीं। मम्मी आपकी? हाँ, तो ये महिला का जो फ्री चल रहा नहीं है, होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि नहीं होना चाहिए। आप पे बहुत पैसा है क्या? नहीं, क्योंकि मैं कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है सुबह, क्योंकि फ्री होने से लेडीज बहुत चढ़ती है बसेस में। किसी को एक स्टैंड के लिए जाना है तो वो भी बस में जाता है। मैं तो कहती हूँ भीड़ कि नहीं होती है होना तो भारत की जनता कहाँ चली जाए? चाहिए। नहीं, मैं तो कहती हूँ पैसा होना चाहिए। जब टिकट था तो बहुत कम पब्लिक आती थी बस में, सब घर में बैठते मजबूर होके थे। नहीं आती थी ना, जिसको काम होगा नहीं पैसा जाएगा। लगता था ना। अब किसको काम नहीं है वो भी शॉपिंग के लिए रोज निकल रहा है। क्या पढ़ती हैं आप? जिसको शॉपिंग, मैं ITI अभी। ITI कर रही हैं? हाँ जी। और आप कह रही हैं फ्री बंद कर दो? हाँ, मैं तो कहती हूँ सिर्फ जिन्हें नीड है वो आए, वरना सब घर बैठो। मैं तो कहती हूँ तो सब फायदा ही है ना। बसों में भीड़ हो रही है, बसें जब ऐसा ज्यादा पब्लिक होती है तो बसें रुकती नहीं है। लेडीज को देख के तो बसें वैसे चले जाती है। अच्छा, लेडीज को देख के बस रुकती नहीं? नहीं रुकती है। एक रोकता तो दूसरा रोकता ही नहीं। इससे अच्छा आप समानता कानून लागू करिए। उसमें यह है कि मतलब पास बनाना चाहिए। जिनका डेली अप डाउन है, हम जानते हैं कि गरीब लोग हैं, नहीं पेमेंट कर सकते हैं, तो पास बनाइए जिससे ऑफिस जो रोज अप डाउन करता है, हम तो घर में रहते हैं, लेकिन जो अप डाउन करते हैं उनको सुविधा हो। बस में सीट ना मिले कि खड़े होने की जगह तो मिले। भीड़ भड़ाई से लड़ाई झगड़ा होता है, सीटों के चक्कर में जेब करती है अलग है। अभी नहीं, क्योंकि दोपहर का टाइम है। आप सुबह और शाम आके देखिए, आप सुबह 7 बजे आके बैठिए, एक बार 544 में, और वहाँ से गाड़ी कॉलेज तो पैसा फ्री हो जाए, अगर पैसा लगने लगेगा तो लोग नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, नहीं आएंगे। फ्री है तो कौन से लोग आ जा रहे हैं? जिनकी नीड है उनके लिए पास बनवाइए। मैं भी देखती हूँ कितनी भीड़ होती है बसों में।
आप शाम में जाइए, आप सुबह 7 बजे 544 में बैठ के देखिए एक बार। आप भी चाहती हैं बंद हो जाए फ्री? हम नहीं चाहते बंद हो जाए। आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं सब सुविधा मिलनी चाहिए सरकार के लिए, सरकार से। जो कि परेशान हाल है वो फिर क्या करेगा? जो सही पैसे वाले हैं और वैसे वो तो अपने चले जाएंगे, वो सुविधा तो उन्हें वैसे भी मिल रही है, वैसे ही मिल रही है। नौकरी वाले तो कमा रहे हैं, बिना नौकरी वाले क्या करेंगे? जिनके पास पैसा है वो अलग से भी तो ऑटो वगैरह कर सकते हैं, कैब कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना बस में आए। क्या बात कही है? इन लोग कह रही हैं कि अगर इतना ही पैसा है तो बस में क्यों सवारी कर रही हैं? आप अपना ऑटो टैक्सी कीजिए, लो कैब लो, ऑटो ले लो, बहुत सारी सुविधा है। सरकारी सुविधा हटाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? जिसको वो हो रहा है प्रॉफिट, और जिसकी नौकरी नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे वाली हैं, उनको नहीं है, वो क्या करेंगे बताओ? उनके लिए तो बच्चे ही पढ़ाना है, वो फ्री वाली देखेंगी ना। अब जिस पे पैसा ज्यादा है वो तो कैब कर लेंगी, वो कर लेंगी, बच्चे वाली क्या करें? आप भी स्टूडेंट लग रही हैं। नहीं स्टूडेंट ही हूँ, हम कभी कभी वाले हैं, कभी कभी वाले हैं। हमें हम तो ये जानते हैं सबको सुविधा मिलनी चाहिए। हम जाते घर आज है हमारे पास पैसा है तो हम चले जाएंगे, कभी खुदा न खास्ते हम पे भी नहीं रहा। तो जो लोग कह रहे हैं कुछ लोग कि नहीं कहते हैं फ्री बंद, कौन है वो? वो? मतलब ही है, मतलब ही अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, हम सब के लिए मांग रहे हैं। वो गरीबों का नहीं सोच रहे? नहीं सोच रहे, कहाँ सोच रहे हैं बताओ? वो सोच नहीं रहे तभी तो बोल रहे हैं ना बंद करनी चाहिए। एक दो लोगों के लिए थोड़ी ना बंद करनी चाहिए चीजें। जिसके पास पैसा है वो चले जा अपनी कैब वगैरह करके। बताओ भाई, जिसके पास पैसा हर बहान से चला जाएगा, जिसके पास नहीं है वो तो गिड़गिड़ाएगा ना, वो तो मदद मांगेगा ना, उसको मदद कहाँ से मिलेगी? जो सरकारी सुविधा है वो बंद हो जाएगी तो वो मदद कहाँ से? तुम बार तुमसे ही मांग बैठे भाई हमें 10 रुपए दे दो, वहाँ जाएंगे, आप दोगे? क्या कहोगे? घर से इंतजाम करके चलते। ऑटो वाले भी कभी कभी ड्रामा कर देते हैं कि वो एक की जगह 10 ले लेते हैं। अभी हम लोग आते हैं कभी कभी इमरजेंसी में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो कभी 500 फिर भी 200 रुपए खर्च करके आ रहे हैं। फिर भी बताओ क्या? तो हमें क्या है? हमें कोई टेंशन नहीं है। इतनी रोज वाले जो गरीब हैं वो चल रहे हैं, उनको कितना परेशानी हो रही होगी? उन्हें तो ये जो 10 रुपए 20 रुपए 15 रुपए बच रहे हैं देने पड़ेंगे एक दिन के, तो जरूरत सब वहाँ पड़ रही है ना इंसान को। 200 रुपए में थोड़ी ना कोई देखेगा। कह रही हैं कि जिसके पास पैसा है, अगर उसको लग रहा है कि बस फ्री करना है तो भैया अपना टैक्सी कर ले, टैक्सी करके जाए। गरीब आदमी बस में अगर फ्री जा रहा है तो क्या है। लेकिन दूसरी तरफ एक मत ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि अगर फ्री हटा दिया जाएगा तो फालतू लोग बस में नहीं चढ़ेंगे। तो कुछ लोगों के मत हैं, कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग नहीं। आप क्या कहती हैं? फालतू लोग तो कोई नहीं चढ़ता होगा, जिसको जरूरत होती होगी वही चढ़ता होगा ना, जिसको जाना होता है। अब हमें भी अर्जेंट है, देखो बस इतनी देर से आई नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना अपनी मम्मी के यहाँ। बस के लिए आधे घंटे से ज़्यादा इंतजार कर रही हूँ पर बस नहीं आई। ये 433 460 आई और चली। महिलाएं कह रही थी बस इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि लोग फ्री में चढ़ रहे हैं। फ्री में भैया जिसको जरूरत होगी वो तो चढ़ेगा ना, जिसको कहीं जाना है आना है तो चढ़ेगा ही बस में। नहीं अपनी मर्जी से तो बस में टहलने तो निकला नहीं है, वो मजबूरी में ही तो चढ़ा है ना। जिसको जरूरत होगी, चाहे फ्री हो चाहे पैसा लगे, जाने वाला जाएगा। जाने वाला तो जाएगा भैया, जाने वाला तो ज़्यादा होगी तो भीड़ कम रहेगी। जब बस ही नहीं रहेगी, इक्का दुक्का बसें रहेंगी तो भीड़ अपने आप ही होगी। इसलिए बसें बढ़ानी चाहिए और हर 2-2 मिनट बाद जैसे बसों का उपलब्ध होनी चाहिए तो भीड़ अपने आप ही कम हो जाएगी। आप बेटा खड़े हो जाओ, इधर खड़े जाओ, गिरोगे ही नहीं, ऐसे रहो। भीड़ अपने आप ही कम हो जाएगी। जब इक्का दुक्का भीड़ है, सबको छुट्टी के टाइम में सबको जाना है तो भीड़ तो सरकार को बस बढ़ानी चाहिए तो कह रही है नहीं बस मत बढ़ाइए बल्कि फ्री खत्म कर दीजिए, जबकि सुविधा में बस बढ़नी चाहिए। पब्लिक तो बढ़ी रही है ना, पब्लिक तो बढ़ी रही है। पब्लिक तो बढ़ेगी, हमेशा ही बढ़ेगी, पॉपुलेशन कोई कम थोड़ी ना होती कभी। चलिए और लोगों की राय लेते हैं। ये फ्री चलना चाहिए, बंद होना चाहिए। एक जो परमानेंट एम्प्लॉई है वो इसी काम के 55,000 रुपए ले रहा है, और एक जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है उसे 15,000 17,000 मिल रहे हैं। तो जो सारा पैसा वो फ्री में लगाया जा रहा है, हमारी सैलरी बढ़ाई नहीं जा रही कई सालों। नॉर्मल सी बात है, फ्री क्यों होना चाहिए फिर? जो सरकार पे इतना पैसा, कम से कम समान काम समान वेतन तो लागू कर सकती है ना। परमानेंट करे, समान काम समान वेतन तो लागू कर सकती है सरकार। फ्री से आपका नुकसान हो रहा है क्या? बिल्कुल नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? जब 5 साल से सैलरी नहीं बढ़ रही, आप कुछ सोचो। एक मैं बताता रहा हूँ, सेम काम का बंदा 55,000 रुपये ले रहा है, सेम काम का बंदा 17,000 रुपये ले रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। कम से कम परमानेंट ना करे, समान काम समान वेतन तो लागू कर दे। तो आप अपनी सैलरी के लिए बोलिए, पर ये क्यों बोल रहे हैं कि फ्री बंद कर दीजिए? तो फंड तो वहीं से जा रहा है ना, दिल्ली गवर्नमेंट तो फंड दे रही है उसका भी। अच्छा, फंड कहाँ से देगी वो? क्योंकि आज एक लेडीज को काम होता है 4 साथ लेके चलती है वो। हाँ, तो लेडीज आपके घर नहीं रहती क्या? अरे बात वो नहीं, हम 25 रुपये टिकट लेके हमारे उठा देते हैं, खड़े हो जाओ जी ये लेडीज सीट है। अच्छा, तो लेडीज का टिकट हो जाएगा तो सस्ता हो जाएगा लग रहा है। कुछ तो चार्ज करना चाहिए, जैसे 25 रुपये टिकट है तो कम से कम 10 रुपये तो लेने चाहिए इतने, जब तो ये घाटे में चार्ज ही है DTC। आज DTC कर्मचारी से तनख्वाह नहीं मिलती उनकी। ये सभी डिपार्टमेंट के साथ है, मेरे साथ नहीं। आपको कैसे पता चला कि DTC घाटे में चल रही है? चर्चा होती रहती है। कहाँ से मिली आपको ये खबर?
बताते रहते हैं सर एक दूसरे को सब। अरे आपको किसने बताया? मैं क्या बताऊँ, बताइए इस बात को। बंद करो। क्यों बंद करें, बताइए इसको। आप बताइए कि खबर आई है कहीं से, हमने देखा। चर्चा, अब हम जाते हैं बसों में, डीटीसी कंडक्टर ड्राइवर बोलते रहते हैं, बात होती रहती है, ऐसी पता लगती है और क्या होता है। अभी अच्छा, आपको वही तो अच्छा, महिलाओं के लिए अगर फ्री रोक दिया जाएगा तो क्या क्या फ़ायदा होगा? इनकी सैलरी मिले, टिकट सही सैलरी मिलती है, इनको कोई चंदा बाहर से फंड तो आता नहीं। अगर आदमी 20 टिकट बेच उसके पैसे आएंगे तो आगे आने में दिए जाएंगे। जब तुम उन्हीं को फ्री दोगे, रोज़ सवारी 200 आदमी फ्री जा रहा है, उसका तो पैसा बेकार गया ना फ्री वाला। जब उसका टिकट लेगा 10, चलो 10 रुपये भी लगा लो, 200 आदमी का 200 रुपये होता है। हाँ, मतलब फ्री पूरी तरीके से कुछ कम कुछ कम करके हो, जैसे कि पुरुष के लिए 25 रुपये ले रहे हैं तो उसका 10 रुपये तो होना ही चाहिए, कम से लेना चाहिए, लेना चाहिए। इससे भीड़ भाड़ कम हो जाएगी। भीड़ भाड़ भी कम हो जाएगी, फिर घाटे में नहीं जाएगी, सब समस्या हल हो जाएगी तकरीबन। और आजकल का दिल्ली में जो रहता है वो गरीब तो है ही नहीं, सीधी समस्या बताऊँ, चाहे वो झुग्गी में रहता है चाहे उसकी कोठी। झुग्गी में जो रह रहा है गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं, जाकर देखना सब में एसी लगा हुआ है, झुग्गियों में एसी लगा हुआ है। सब जा बेकार की बात है, ऊपर से बार बार झुग्गी है, जाकर अंदर देखना। ये अच्छी बात है। सब जगह डिश लगे देखोगे, हाँ। झोपड़ी में आपने, झुग्गी झोपड़ी में डिश लगे हैं। गरीब होता तो डिश वगैरह नहीं लगते, सब कुछ जिसका टीवी है, कलर तो टीवी ये है। गरीब होने का सब नाटक कर रहा है, मुझे लग रहा है। अब ये तो ये सारे काफी है। तभी तो कहता हूं, बंद करो, छोड़ो। भाई साहब कह रहे हैं कि जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं वो गरीब है नहीं, वो गरीब होने का नाटक कर रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी में टीवी लगा हुआ है, एंटीना लगा हुआ है, एसी तक बता रहे, एसी भी लगा हुआ है। बिल्कुल लगा हुआ, जाकर देखो, पता करो ये भी। अच्छा, चलिए, अपनी अपनी राय है। ये थोड़ा अजीब था लेकिन शायद सच होगा, तभी भाई जी ने बताया। सर, अगर फ्री पे चर्चा हो रही है तो वर्तमान में हमें यही लगता है कि कोई भी सरकार हो, डबल इंजन की हो, सिंगल इंजन की हो, कुछ भी फ्री नहीं चाहिए पब्लिक को। लेकिन इसके लिए करना क्या है, कोई भी सरकार हो सर, उसके लिए आप रोजगार मुहैया कराइए। सिटी में लोग रह रहे हैं, दिल्ली शहर के अंदर पलायन करके दूर दूर से लोग किस लिए आ रहे हैं? रोजगार के लिए। उधर एक भाई साहब बैठे, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में रहने वाला आदमी गरीब नहीं है। सर, अपनी अपनी थिंकिंग है, प्रत्येक आदमी थिंकिंग है कि सच भी कुछ है, इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है, दूर दूर तक सच्चाई नहीं है। दिल्ली के लोगों को पीने के लिए तो समय पे पानी नहीं मिलते हैं, गर्मियों के समय में पानी के लिए त्रस्त रहते हैं। कौन कौन सी समस्या नहीं है पब्लिक के अंदर? क्यों फ्री देना चाहिए? बस कुछ भी नहीं फ्री चाहिए पब्लिकों को। पब्लिक को चाहिए रोजगार, रोजगार चाहिए। अब सब कुछ फ्री बंद करवाइए, लेकिन हाँ, कोई भी सरकार हो, चाहे सिंगल इंजन की हो, डबल इंजन की हो, उसके लिए सरकार की कर्तव्य नहीं है, दायित्व नहीं है हम पब्लिक को रोजगार मुहैया करवाएं। हम पब्लिक को गलत दिशा में जाने से रोकें, हम अपराध को रोकें, हम पब्लिक को बरगलाएं नहीं जो आ रहे हैं रोजगार के लिए। या तो हम पलायन को रोकें या तो रोजगार को डेवलपमेंट दें। नहीं दे रही है क्या सरकार? बिल्कुल, कहाँ रोजगार है? जिस हिसाब से लोग प्लान कर रहे हैं उस हिसाब से तो रोजगार नहीं। तो रोजगार नहीं मिल रहा है तो रेडी पटरी पे कुछ भी बेचना शुरू कर दीजिए, मोदी जी ने तो यही कहा था। कितने आदमी रेडी पटरी पे रोजगार? सब लोग बेचेंगे, क्या दिक्कत है? फिर खरीदार कहाँ से आएंगे? अगर सब अगर कोई आलू बेचे, कोई टमाटर बेचे, ऐसे सब अगर विक्रेता होगा तो क्रेता कहाँ से आएंगे? सवाल तो ये भी। 100 क्रेता और 100 विक्रेता बराबर हो गए ना। मान के चलिए 100 आदमी 100 प्रकार का सामान बेच रहा है, 100 आदमी 100 प्रकार का बेच रहा है तो दूसरा आदमी 100 प्रकार का बेच रहा है। लेकिन जो धनिया बेच रहा है वो टमाटर नहीं बेच रहा है, तो धनिया वाला टमाटर से खरीद लेगा, टमाटर वाला धनिया से खरीद लेगा, दोनों क्रेता विक्रेता। कैसा है सर? ये तो कोई पॉलिसी नहीं हुई, चाहे किसी की भी सरकार हो, ये कोई पॉलिसी नहीं हुई, ये लॉजिक नहीं हुआ। ये लॉजिक कौन करेगा? नहीं तो इसमें क्या गलत है? देश को बढ़ाना है, ठीक है, सब्जी भी बेचेगा, ये नहीं कि सब्जी हमने खरीदनी है, लेकिन कुछ और भी करेगा साथ में। मोदी जी तो यही कह रहे हैं कि भैया सब लोग रोजगार ले लीजिए अपना अपना, कोई आलू, कोई टमाटर, कोई सीमेंट, कोई बालू बेचिए। चलो अब काहे तो फिर बेच लेते हैं आलू टमाटर। अब आप कह रहे हो तो इतनी देर से समझ क्यों नहीं आ रहा है? जनता सरकार को बोलती रहती है रोजगार दो, रोजगार दो। रोजगार है, सब सामान बेचिए। चलो ठीक है, कल देखते हैं फिर शुरू क्या बेचेंगे आप? जाओ आप देखते हैं मार्केट में क्या वैल्यू है ज़्यादा, टमाटर की, आलू की है। और कुछ नहीं बिक रहा है तो कहते हैं वो क्या छानने के लिए बोला था ना, क्या छानने? वो भी तो था, आलू जाएगा सोना निकले, खोल के रहा था। वो तो खैर बात नहीं थी। अच्छा, 25 रुपया प्याज है, 20 रुपया। सही है, 25 वाला कमाएगा ना आप? सही बात है। आप महंगा वाला बेचिए। तो महंगा वाला बेचेगा तो महंगा वाला लेने वाला भी तो चाहिए, पैसा तो चाहिए सबके पास। अब सोचेगा नहीं हमें मतलब कम महंगा कर दीजिए,
तो नहीं लेगा तो कहाँ जाएगा, खाएगा तो खाएगा, कम वाला भी खाएगा, हाँ। है ना। जिसके पास कम का रहेगा वो कम का खाएगा। अब प्याज, कोई प्याज बेचेगा, कोई आलू बेचेगा, प्याज है 25 रुपये, आलू है 30 रुपये, सपोर्ट डेट, तो उन्हें कह रहा है, वो देखेगा आदमी, एक दूसरे से ना जनता में होता है कि नहीं भाई यूँ ज़्यादा है, उसी को बिजनेस हम भी करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि सब आदमी सरकार से क्यों रोजगार मांगता है, खुद ही क्यों नहीं कर लेता कुछ? फिर खुद ही क्यों कर लेता है? तो सरकार वो बैठी है क्यों लिए? वहाँ बैठी है जनता के लिए ना, जनता उसको वोट। ताकि आप आलू बेच रहे हैं, कोई छीन के ना ले जाए, इसलिए सरकार बैठी है। नहीं ना, छीन के नहीं ले जाने की बात नहीं है, सरकार भी तो सरकार, हाँ, अब विदेश घूमती है सरकार, उस सबसे फैसिलिटी मिलती है, जनता को क्या मिलती है? अरे विदेश घूमती है तो देश का नाम नहीं होता है क्या? होता है, जरूर होता है। अगर मोदी जी अमेरिका नहीं जाएंगे तो इंडिया को कैसे जानेगा कोई? नहीं, कोई नहीं जानेगा। अच्छा है कि कम से कम वो विदेश नीति भी लागू करे, यहाँ जा वहाँ विदेश घूमते, विदेश जैसा भी यहाँ फैसिलिटी और प्रोग्राम दे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है विदेश में, ऐसा भी करिए। अब जनता है ठोकर खा रहे हैं, सारा जनसंख्या इतना बढ़ा हुआ है, होता है 1 करोड़, मतलब मोदी जी बढ़ा रहे हैं। नहीं, मोदी नहीं, वो रोक के कौन करेगा रोक? आप रोकेंगे आपकी जनसंख्या? हाँ, हम रोकेंगे, तो उसके लिए क्या है नियम है कि हम दो हमारे दो, कितना फॉलो कर रहा है? कोई नहीं फॉलो कर रहा है। तो इस पे भी नियम आ जाना चाहिए। तो जरूर, बहुत एकदम कठिन नियम आना चाहिए। नियम आ तो रहा है, अब कहते शादी के बाद पुरुष डिवोर्स वोर्स दे रहा नहीं तो फिर चला जा रहा है, तो अब नहीं करेगा, है ना? आजकल चल रहा है ना, क्यों भाई जी? भारत के नहीं है? नहीं हूँ, लेकिन सॉफ्ट ओपिनियन लेना ज़रूरी है, ज़्यादा चर्चा में हम डीप नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ अपनी बातों को कड़े शब्दों में रखा ज़रूर जा सकता है। कुछ महिलाएं कह रही थी कि फ्री होना चाहिए, कुछ महिलाएं कह रही थी कि फ्री नहीं होना चाहिए, और कुछ पुरुष भी ऐसी बातों को मानते हैं। आपको क्यों लगता है कि फ्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए भाई साहब? आप बताइए एक बार। तो बताओ, आप रोजगार, आप बताइए, आपसे पूछ रहे हैं। अब जिस क्या खबर हो, फ्री के चक्कर में मैं तो कभी सोचा नहीं, इतना डीप नहीं गया कि फ्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फ्री नहीं होना चाहिए, इससे पैसा की वो होगी। अब हम देंगे टिकट तो इससे आगे जो है अर्थव्यवस्था सही होगी, क्योंकि हम पैसे लेंगे टिकट लेंगे तो इससे गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा, उससे हमारी अर्थव्यवस्था होगी, और जो रोजगार है बच्चों को, फिर हमारे पास मतलब अर्थव्यवस्था सही के बावजूद फिर हम बिजनेस के आगे पॉइंट ढूंढ सकते हैं। मतलब फिर हमारी सरकार सोचेगी कि हाँ जी ठीक है। नहीं, इस बार जब इलेक्शन हुआ दिल्ली में तो कहा यह गया कि जब डबल इंजन की सरकार यहाँ आ जाएगी तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो फिर आपको लग रहा है कि अब दूर हो जाएगा? हाँ, धीरे धीरे तो फर्क आ रहा है। अब जैसे आप जमुना जी देखो, साफ है। गए थे आप? मैं तो वहीं से निकलता हूँ। नहीं, साफ हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। जो है चैनल है हमारा मन मंच, इस पे देखिएगा, इस पे जाकर हमने देखा है कितनी साफ हो रही है। मन हाँ, मन मंच अभी बताएंगे आपको। नहीं, मैं आप गए थे नहीं गए? साफ नहीं, मतलब मशीनें तो लगी, वो लगा रखी है। कहाँ गया है क्या आप उधर से? ये ITO के ऊपर से जाऊँगा। आप नहाए उसमें? मैं क्यों नहाऊंगा? या तो घर के पार्टी से आपने कहा साफ है तो नहा गया? साफ ऐसे नहीं, मतलब टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो आपने क्यों बोला कि साफ है? साफ मतलब जो कूड़ा करकट बहता था ना, थोड़ा उसमें अंतर आया है, जो कचरा वगैरह था। मशीन देखा आपने वहाँ पर? हाँ, लगी तो ये थी JCB वाली। पता है मशीन क्या करती है? जैसे कचरा वगैरह हो गया, ये साइड करके कचरा साइड करती है। हाँ जी, हाँ जी। तो मोदी जी का मिशन यही था, स्वच्छ भारत। अब हम ही फैलाए जाएंगे रोड पे, तो फिर कैसे चलेगा? मुझे तो लगता है जनता समझदार हो जाए तो सरकार की जरूरत ही नहीं। ये तो नेचुरल बात है, जनता को अपना देश समझ चलना चाहिए। अब मैं भी चलता हूँ ना, तो डस्टबिन में डालता, बैग में आपके कचरा है? बैग में नहीं, कचरा मतलब एक थैली में लेता हूँ जहाँ मैंने खाया होता है, फिर डस्टबिन देखता हूँ, वहाँ फेंक देता हूँ। अच्छा, ये कि डस्टबिन कहीं दिखा आपको आसपास? अब इधर नहीं देखिएगा तो करके डस्टबिन में फेंक दूंगा, जाके क्या करूँ? नहीं, अगर कचरा फेंकेंगे तो डस्टबिन भी तो चाहिए, वो कौन लगाएगा? है जी, डस्टबिन कौन लगाएगा? डस्टबिन ढूंढने में टाइम लग जाता है, बस आधा का 1 घंटा। इसलिए डस्टबिन भी लगवा दें गवर्नमेंट, और सफाई भी कर लें। कचरा तो हम अपने जेब में संभाल लेंगे, लेकिन डालने के लिए डस्टबिन सरकार लगवा दे, वो चाहिए। हाँ, वो उसका उनका बहुत बहुत आभारी। There are many minds and many faces and many stories people are saying here. I just thought that I'll go in metro, then I suddenly picked the Delhi bus. And here there are some people are trying to say that the Delhi bus should be free, but I don't think that, because there is a majority. They are saying that that should be free and that should not be free as well. I don't think that, okay, what people are thinking about that, but honestly I am speaking on the ground. The people I am measuring that many people, they are well-to-do from the family. They are just thinking that yes, Delhi buses should not be free.
but the people are from the poor community and they are struggling in their life but living in Delhi. They obviously they want that this should be free as well, because all people are not making that much money as much all people are making. So definitely there should be a kind of measurement that the people can and the government can communicate with the people, and they can just take out with the right answers that like who people are needy, of course they should be given the free, but the people are not needed, that's free. I don't think that they should be given. What do you think about that? Please put your opinion on this channel and share the video. Thank you for watching. Jai Hind.